हेलो फ्रेंड, वेलकम टू म्याओ होम। तो आज की इस स्टोरी में हम ले गए हैं बच्चा चोरी करने वाले की कहानी है। एक बच्चे की हिम्मत दाद देनी होगी जिसने एक बच्चे चोर को पकड़ाया। तो यदि हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि स्टोरी पूरी सुनना और उसके बाद यदि स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि हमारे द्वारा और भी स्टोरी आपको मिलती रहे। तो यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो आए दिन समाज में लोगों की लापरवाही से घटती रहती है। एक शहर में बच्चा चोर की बहुत अफवाह फैली थी। शहर के निवासी बात को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही शहर में दो बच्चे गायब हो जाते। बच्चों के गायब होते ही गांव में दहशत का माहौल छा जाता। सभी अपने अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देती और प्रशासन को खबर दी जाती है। लेकिन मामला सिर्फ एक शहर का होता है, इसलिए इसके निचले स्तर तक हल करने का प्रयास किया जाता है। 2-3 दिन गुजरते ही यूं शहर से 7 बच्चे गायब होने की खबर आती है। अब यह मामला बहुत ही गंभीर बन चुका था। कई शहरों में यह दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने से रोक लगा दी थी। अब इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एक जासूसी टीम को यह कार्य सौंपा जाता है। जासूसी टीम में एक अधिकारी और 2 युवा सहकर्मी होते हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं। टीम मामले को बारीकी से समझने का प्रयास करती है। उन्हें एक विचार आता है, क्यों ना किसी बच्चे को प्रशिक्षित करके बच्चा चोर गिरोह के सामने चारा बना के रखा है, और वह लोग उसे उठाने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यह काम जोखिम से भरा था, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था। इस वजह से इस काम के लिए आधिकारिक सहमति नहीं दी जा सकती थी। जासूसी टीम को दायरे के बाहर रहकर यह सब करना था, इसलिए उन्होंने यह काम गुप्त तरीके से करने का इरादा किया। जिस शहर में ज़्यादा घटनाएं हो रही थी, उस शहर के एक बच्चे को ढूंढने निकल गई। काफ़ी देर तक टीम पूरे शहर में घूमती रही, लेकिन उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसके माता पिता यह बात कार्य करने के लिए तैयार हों। स्वाभाविक बात है कि कोई भी इंसान अपने बच्चे को ऐसी जोखिम जान नहीं देना। लेकिन तभी टीम को एक बच्चा नजर आता है जो रेल की पटरी के किनारे होता है। उसकी हालत बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही थी। जैसे ही सारी टीम उसके पास पहुंची, वह बच्चा खड़े होकर पूछता है, अंकल आप कौन लोग कौन हैं? जैसे ही टीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। उन्हें लगता है कि चलो इस शहर में एक तो हिम्मत वाला बच्चा है जो हमसे इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। और वह बच्चे को कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें बहुत से खिलौने चाहिए? बच्चा खुश हो जाता है, बोलता है जी हाँ, क्यों नहीं, ला दीजिए। लेकिन तभी जासूसी टीम में शामिल लड़की कहती है, बेटा खिलौने तो यहाँ नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वहीं जाकर तुम्हें अपने मन के खिलौने पर मन पसंद कर लेना। लेकिन तभी बच्चा पलटकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं, आप लोगों ने यदि मुझे पकड़ लिया तो वैसे भी शहर में बस बहुत से बच्चे चोरी हो रहे हैं। तभी जासूस अधिकारी आश्चर्य भरी निगाहों से उस बच्चे को देखता है और सोचता है कि भला इस बच्चे को इतनी जानकारी कैसे है। वह मन ही मन खुश होता है कि चलो कम से कम यह बच्चा समझदार है और इनका काम बन सकता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, हम तो उस बच्चे को चोर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं और इस काम के लिए हमें किसी बहादुर बच्चे की मदद चाहिए। तभी वह लड़का पलटकर कहता है, मुझे बहादुर तो यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलेगा, आपको मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बच्चे की इतनी बहादुरी वाली बात सुनकर जासूस टीम में हौसले बढ़ जाते हैं और वह बच्चे को लेकर अपने अनुसंधान केंद्र पहुंचती है। अंदर आते ही बच्चा चारों तरफ ताज्जुब के साथ देखकर पूछता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और ये कंप्यूटर आप लोग क्यों लगा रखे हैं? जासूसी टीम के अधिकारी बच्चों से कहते हैं, बेटा अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंदर पहुंचते हुए बच्चों को कंप्यूटर के एनिमेशन के जरिए सारी योजना को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चा बहुत होशियार था और वह जल्दी सभी बातों को समझ जाता है। दरअसल उस बच्चा चोर गिरोह की जगह का पता लगाना है, लेकिन उसके लिए उसकी एक जगह घूमना होगा जहाँ वह बच्चा चोरों से उसे उठाकर ले जाए, और इस दौरान बच्चे के कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगा होगा। वह जहाँ जहाँ बच्चे को लेकर जाएगा, जासूसी टीम को सारी सूचना पता चलती जाएगी और योजना के अनुसार बच्चे को उसी जगह पर ले जाकर खड़ा किया जाता है जहाँ से पिछले हफ्ते 2 बच्चे गायब होते। बच्चा काफी देर तक सड़क पर टहलता रहता है और थककर वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। वहीं थोड़ी देर ही दूर जासूसी टीम भी उस बच्चे के ऊपर नजर रखे हुए थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उस बच्चे के पास कोई नहीं आता और जासूसी टीम निराश होकर अपना सेटअप बंद कर देती है और वह धीरे से गाड़ी बच्चे के पास ले जाना लगती है। लेकिन जैसे वह लोग बच्चे के पास पहुंचते हैं,
बच्चा कोई नहीं होता। सारी टीम चिंता में आ जाती है। तभी जासूसी टीम का अधिकारी टीम बाकी सदस्यों को आदेश देते जल्दी से वापस अपना सेटअप स्टार्ट करो और जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैक करो। वह बच्चे को लेकर अभी तक ज़्यादा दूर तक नहीं लेके गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो जीपीएस चेक करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं उनकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रैकिंग खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वह बच्चा कहाँ है, और यह दूसरी तरफ वह बच्चा गाड़ी की डिक्की में होता है। उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। दरअसल जैसे ही जासूसी टीम अपना सेटअप बंद कर रही थी, उसी समय बच्चे की उनकी रेंज से थोड़ी दूर आ चुका था, और उसी समय बच्चा गिरो वहीं से गुजर रहा था, और अकेले घूमते बच्चों को अपने साथ ले गए। बच्चे को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाता है। उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो बच्चा हिम्मत करके अपने पैरों की मदद से अपनी आंखों की पट्टी हटाता है, और वह देखता है कि कमरा चेहरे से भरा हुआ है, वो कचरे से भरा हुआ है। ऐसा लगता है यह कोई गाड़ियों का गैराज है। तभी बच्चे की नज़र कमरे के ऊपर बनी खिड़की पर जाती है, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर होती है, जिसकी वजह से बच्चे को बाहर का कोई नज़ारा नहीं दिख सकता। बच्चे की हिम्मत ही कि इसलिए वह बाहर निकलने की तरकीब लगाने लगता है। यह जासूस टीम उसकी लोकेशन को पहुंचती है जहां से बच्चे को उठाया गया। काफ़ी निरीक्षण के बाद उनका जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस सड़क पर पड़ा दिखता है। उन्हें समझ में आता है बच्चा चोर गिरोह जरूर बच्चों को अपने साथ ले गया है। इत्तेफाक से जासूस टीम भी उस दिशा में कार से जाने लगती है जहाँ बच्चा चोर गिरोह गए थे। यह बच्चे को एक तरकीब सूझती है। वह कमरे के में रखे कार की बॉडी के एक टुकड़े को धीरे से घसीट कर लाता है और खिड़की के नीचे दीवार से टिका कर रख देता है, और धीरे से दीवार का सहारा लेकर खिड़की तक पहुंच जाता है। जब वह बाहर झांक कर देखता है तो उसको यकीन नहीं होता कि यह कोई गैराज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसके ऊपरी मंजिल पर इस बच्चे को रखा गया। इस बिल्डिंग में बहुत से बच्चे अलग अलग जगह बंद थे, जो पहला बच्चे चोर गिरोह द्वारा उठाए गए थे। बच्चा घबरा कर नीचे उतरता है। तभी वह सोचता है क्यों ना कोई वस्तु खिड़की से बाहर की तरफ फेंकी जाए, जिससे किसी को यह पता चले, और यह छोटा सी लोहे की कील उठाकर बाहर फेंकता है। कुछ देर बाद एक कील और उठाकर फेंकता है, और वह ऐसा लगातार करता है। तभी बच्चे नीचे जा रहे होते हैं। एक आदमी के सर पे छोटा सा लोहे का नट लगता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। वह पब्लिक को इकट्ठा करता कहता है ऊपर से किसी ने उसे लोहे का टुकड़ा मारा है। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उन्हें भी यह पता चलता है, क्योंकि नीचे बहुत से लोहे के टुकड़े बिखरे हुए थे, और काफी देर तक भीड़ पर ऊपर की तरफ देखने लगती है। तभी इस खिड़की से एक टुकड़ा और नीचे गिरता है, और भीड़ को पता चलता है कि किसी कमरे में यह हरकत की जा रही है। सारी भीड़ भागते हुए ऊपर बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन बच्चा चोर गिरोह उनके अंदर आने नहीं देता। तभी भीड़ को कुछ अंदेशा होता है, और सभी लोग भागते हुए ऊपर जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें उस कमरे से वही बच्चा मिलता है, और भीड़ को सारी बात पता चलती है। भीड़ बच्चा चोर गिरोह को अपने कब्जे में ले लेती है, और वह फैलते ही जासूस टीम भी वहां पहुंच जाती है। इस बच्चे की समझदारी से जासूस टीम ने बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करवा लिया था। सभी लोगों ने इस बच्चे को अकलमंदी की बहुत तारीफ की, और जुर्म की दुनिया का यह अध्याय हम समाप्त कर पाया। तो बच्चे की हिम्मत की दाद देनी होगी। बच्चे ने पूरे चोर गिरोह को पकड़ाया, और किस तरीके से मुसीबत में रहा। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। ऐसे हमारे द्वारा स्टोरी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।